क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जरा। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeter of length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? ठीक है, पोटेंशियोमीटर के लिए अननोन EMF फाइंड करना है अपन को एक सेल का, उस पर एक्सपेरिमेंट पे एक सवाल है। तो हल्का सा अगर इसका अपन सेटअप रिवाइज करें तो क्या होता है कि ये मान लो हमारे पास कोई बैटरी है 20 वोल्ट की, ये प्राइमरी सर्किट हो गया जिसमें कोई सीरीज रेजिस्टेंस RS लगा हुआ है, और यहाँ हो गया पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, और इस वायर AB के यूनिट लेंथ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नाम दे देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है? और इसकी यूनिट में मान लेता हूँ, चलो यह है वोल्ट पर सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर जो है वो वोल्ट जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। अब ऐसे में किसी अननोन EMF को अगर अपन को फाइंड करना होता है तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, वो किसी L लेंथ पे जाके बैलेंस हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दे देगा। तो जितना इसका EMF है उतना ही इस बैलेंस लेंथ पे वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। अब यूनिट लेंथ पे है PG के बराबर, तो L लेंथ पे कितना हो जाएगा? PG इंटू L के बराबर वोल्टेज ड्रॉप आएगा जो EMF के बराबर हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। क्लियर है? तो यहाँ से अपन 2 सेल की EMF की भी कंपेरिजन कर सकते हैं कि मैं मान लो जब मैंने E1 वोल्टेज का सेल लगाया तो बैलेंस लेंथ मिली L1, तो E1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। जब E2 वोल्टेज का सेल लगाएंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ हो गई मान लो L2, तो ये E2 आ जाएगा। अब दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि EMF का जो रेशो है वो इनकी बैलेंस लेंथ के रेशो के बराबर होगा। इसी रिलेशन को हम ज़रा काम में लेते हैं। तो पहले हमने 1.5 वोल्ट का सेल काम में लिया, देन 2.5 का। 1.5 के करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ है 36 सेंटीमीटर, और सेकंड वायर के करस्पॉन्डिंग L सेंटीमीटर में अपन को फाइंड करना है। सिंपल सवाल, सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 से जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। 3/5 रेशो आ गया। 3 से ये जाएगा हमारे पास 12 टाइम्स, तो L की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। जब हम 2.5 वोल्ट का सेल लगाएंगे तो उस टाइम बैलेंस लेंथ 60 सेंटीमीटर मिलेगी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। ओके।